तो भाई आज हमारे साथ हैं नीतीश, जो इस बार फाइनली डॉक्टर बन गए हैं। और क्योंकि इन्होंने पूरे साल यहीं पढ़ाई करी है, और आज हम आपको बताने वाले हैं कि इसरल गुरुकुल में क्या क्या होता है, इसने कैसे पढ़ाई करी थी, इसकी पूरी जर्नी। तो एक साल का अपन रिकैप करने वाले हैं, ठीक है, कि आप कहाँ पढ़ते थे, मेंटरशिप में क्या हुआ, टीचर्स कौन से थे, मटेरियल कौन कौन से सॉल्व किए, एक दिन में कितने घंटे पढ़ते थे, मतलब वो सब। तो लास्ट ईयर आपके कितने मार्क्स थे? 508। 508। और इस साल इनके मार्क्स हैं 602। हाँ 602। तो 602 मार्क्स हैं। और ये इनका 6th ड्रॉप ईयर था, तो 6th ड्रॉप ईयर में इनका हुआ है। तो क्या चेंजेस इन्होंने करे अपनी प्रिपरेशन में, एक सबसे बड़ी बात जो मुझे पता चल रही, इनके बायो में भाई 356 आए, तो वो कैसे आए। फिजिक्स में लास्ट ईयर 60 मार्क्स से करीब 62 और इस साल आए 126। हाँ 126। तो फिजिक्स में नंबर डबल कर लिए, वो कैसे किए, ठीक है। क्या क्या सुविधाओं का इन्होंने पूर्ण इस्तेमाल किया, लाइब्रेरी वगैरह वगैरह, और सब चीज़ इनके बारे में जानते हैं। तो आपने सबसे पहले जब इसरल चूज़ किया था 5th ड्रॉप ईयर के बाद, तो वो क्यों किया था और कैसे किया था? अब कैसे तो मतलब यूट्यूब से जो वीडियो दिखा उससे हुआ, ठीक है। और क्यों किए थे इसका ये था कि यहाँ पे थोड़ा होता ना, बैच होता है बच्चों का, लिमिटेड बच्चों का था। हाँ। टीचर से इंटरेक्शन इसमें ज़्यादा थी, और यहाँ का मेंटरशिप जो बहुत बढ़िया था। ये था कि मतलब यहाँ टीचर्स और मेंटर साथ में लगे रहते थे बच्चों के साथ। हाँ। यहाँ हमको टीचर से इंटरेक्शन बढ़ाना था, इसलिए यहाँ पे बेस्ट था। हाँ भाई, नया बैच अपना 25 तारीख से आ रहा है इन्हीं ड्रॉपर्स के लिए, और 1 अगस्त से आ रहा है। तो जो तुम सोच के आए थे इसरल में, जो हमने तुमको बताया था कि ये होता है, वो वैसा ही मिला? हाँ। उसका कैसा था? हाँ वो तो वैसा ही मिला कि यहाँ पे मेंटरशिप, 5 ईयर मेंटरशिप, और टीचर से इंटरेक्शन, मतलब क्लास में भी और क्लास के बाद भी। अगर मतलब क्लास के बाद अगर 10-15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा हम टीचर से साथ बात कर सकते हैं, वो तो था। और मेंटरशिप मतलब वो तो 5 ईयर तो था ही, मतलब। और तो हमें वही आवश्यकता थी। हाँ। कि टीचर से इंटरेक्ट हो, टीचर से कनेक्टेड रहें, क्या गलतियाँ कर रहे हैं, क्या नहीं गलतियाँ कर रहे हैं, कहाँ पे मतलब कैसे क्या करना है, इसमें हमारी कमी थी। तो टीचर से इंटरेक्शन में बढ़िया रहा। मतलब ये मेरे को बता रहा था कि इससे पहले वाले सालों में इसका इसलिए नहीं होता क्योंकि बहुत सारे डाउट्स इसके इकट्ठे रह जाते थे। और क्या गलती कर रहे हैं, टेस्ट में नंबर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, तीनों सब्जेक्ट बैलेंस क्यों नहीं हो रहे हैं, वो अभी उसको उससे पहले तक आपको उतना अच्छे से वो चीज़ मिलती नहीं थी। मतलब टीचर से कनेक्टेड नहीं हो पाते थे, डाउट अपने ही पास रह जाते थे, डाउट पूछने वाला कोई नहीं था। तो था यार जो करने लग रहा बहुत अच्छा है, लेकिन उससे रिजल्ट नहीं आ रहा था। हाँ। जब टीचर से इंटरेक्शन हुआ तो पता चला कि यार जो कुछ टेस्ट होते हैं जो टफ होते हैं, तो उसमें कुछ क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ना रहता है। और 25 में वही गलतियाँ हुई थी कि यार पिछले ईयर्स का जो भी था मतलब पैटर्न है कि हमको 170 क्वेश्चन, 175 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लेकिन 25 में ऐसा नहीं था। 25 में 150 क्वेश्चन भी सॉल्व करने पे बढ़िया, मतलब होता बहुत बढ़िया, 140 पे भी बढ़िया था। सही बात है। लेकिन उसमें पता नहीं था, तो क्वेश्चन भाई हमको 160, 165, 170 क्वेश्चन करना है। तो ये नहीं था कि किस पेपर में कितने क्वेश्चन छोड़ने हैं, कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, ये नहीं पता था। और जब टीचर से इंटरेक्शन हुआ तो ये पता चला कि यार जो टफ टेस्ट होते हैं, आप पेपर आते हैं, उसमें कुछ क्वेश्चन छोड़ के आगे भी बढ़ना होता है। तो ये सब फायदा हुआ मतलब। और भाई ये अपने गांव का पहला डॉक्टर है। और कहाँ के रहने वाले हो? यूपी महाराजगंज से। यूपी महाराजगंज का है ये। और इसके पिताजी फार्मर हैं, 7 भाई बहन हैं ये। और मतलब तुम्हारे को शायद अच्छा खासा स्कॉलरशिप भी मिला था, है ना इसरल में? हाँ इसरल में स्कॉलरशिप 90% स्कॉलरशिप, 90% स्कॉलरशिप में ये इसरल में पढ़ा हुआ है। और तो इसकी जर्नी काफ़ी इंस्पायरिंग है। और भी चलो इससे हम जानते हैं कि क्या किया, कैसे किया। इन लोगों के लिए भी हमने अप टू 100% तक का स्कॉलरशिप रखा हुआ है। ये जो भी बच्चे आना चाहते हैं, करना चाहते हैं। और आई थिंक आपकी जर्नी को देखकर बहुत सारे बच्चे जो सोच रहे होंगे उनको अब एक हिम्मत भी मिलेगी, एक इंस्पिरेशन भी मिलेगा कि हम और कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलो बातें करते हैं टीचर्स के बारे में, मटेरियल के बारे में। आ जाओ। तो भाई जैसे आप पहले ऑनलाइन पढ़ते थे इसके पहले, और फिर आप उसके पहले एक बार कोटा भी आए हुए हो, कोटा भी आए। तो वो सेटअप में, वो क्लासेस में, और अभी जब आप इसरल में आए, आपको फाइनली सिलेक्शन, आपको फ़र्क क्या लगा सबसे ज़्यादा? एक तो जब पिछली बार कोटा आए थे तो जो भी बैच था उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा थे, टीचर से कभी इंटरेक्शन नहीं हो पाया। बच्चे लगभग 200 बच्चों का बैच था। हाँ। टीचर आए, पढ़ा के चले गए। टीचर से कभी ऐसा नहीं हुआ कि क्लास में इंटरेक्शन हुआ, कभी बाहर डाउट हो गया, 1-2 बार तो हो गया, वो भी बहुत कम चांस तक मिलते थे। एक तो मास्क पहने रहते थे, टीचर आते थे, चेहरा पहचान में नहीं आता था। अच्छा, उस टाइम की बात है। ओके। लॉकडाउन के बाद जब आए थे 2 साल बाद, तो भी वही था। हाँ। तो टीचर कभी पहचान में नहीं आए। और टीचर के नाम से डाउट सेंटर पे
मिलते नहीं थे, हाँ 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 हाँ। तो टीचर से उनका इंटरेक्शन नहीं हो पाया। यह था कि आई इस बार जब आए तो बिल्कुल उसको उल्टा ही हो गया है उसका तो उल्टा हो गया। कि टीचर्स क्योंकि टीचर बच्चे मतलब, कम है पर बैच। हाँ, जहाँ हम लोग बैठे वहाँ तो टीचर आ जाते डाउट हाँ। बताने के लिए। हाँ ये था। तो मतलब इस बार अपने डाउट बहुत इजीली हो गए हाँ, और मतलब- टीचर्स एक्सेसिबल होते हैं इसल हाँ, में, हाँ, मतलब वो क्लास के बाद जो ब्रेक होता है उसमें मिल जाते हैं। हाँ। नहीं तो आपका बैच सुबह चलता था। हाँ, सुबह चलता था। और शाम को आ जाओ या आप लाइब्रेरी में बैठे हो तो तब हाँ, शाम को आपको हाँ, टीचर्स मिल हाँ, जाएंगे। टीचर मिल जाते ओके थे। तो भाई यही सेम चीज हमने इनके लिए भी रखी है कि अभी भी जो बैच अपने बनेंगे 2 ही बैच अपन बनाने वाले हैं और वो भी पूरे एकदम लिमिटेड होंगे, क्योंकि 450-500 के बाद जो 600 की जर्नी होती है वो बिना टीचर के सपोर्ट के, बिना इंटरेक्शन के, बिना रेगुलर टाइमली चेकअप के वो जर्नी नहीं हो सकती। हाँ, उसमें क्योंकि बहुत फाइन ट्यून करना पड़ता है, छोटे छोटे चीज़ों से बहुत बड़ा बड़ा इम्पैक्ट वहाँ पर देखने को मिलता है, तो वो एक बहुत जरूरी चीज़ है। अच्छा आपको टीचर्स कैसे लगे इसरल के? बढ़िया, मतलब बढ़िया थे। बढ़िया थे। हाँ, मतलब सपोर्टिव थे। हाँ। डाउट पूछने पे बता देते थे, ऐसा नहीं कि कल आना या परसों आना। हाँ हाँ क्लास में भी डाउट पूछने पे या सीट के पास आ जाते थे टीचर बताने के लिए, ऐसा नहीं कि चलो बाहर पूछ लेना तो क्लास के बाद पूछ लेना। हाँ। क्लास के टाइम में सीट के पास आ जाते थे बताने के लिए, तो टीचर तो सपोर्टिव थे। और अच्छा, और कंटेंट का लेवल जो क्लास में चला? लेवल भी बढ़िया है। कई क्वेश्चन तो पेपर में डायरेक्ट मिले थे। हाँ मतलब अभी इसका तो हम नहीं देख पाए हैं, हाँ। 21 जून वाला, लेकिन 3 मई के टेस्ट में पेपर में कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट जो टेस्ट में यहाँ पर आए थे वो तो मिले गए, वो जो पढ़ाए नोट्स में थे। तो वो तो मिले गए। अच्छा, तो बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री में इसमें इंडिविजुअली बताओ, बायो में आपको कैसा लगा? जैसे आपके 356 है हाँ, 356। तो भाई उसमें तो एनसीईआरटी का तो रोल था ही, टीचर्स का क्या रोल था? बढ़िया था, बहुत बढ़िया। जैसे जो हमारी गलतियाँ होती थी उसको पॉइंट आउट करने में मतलब टीचर का हेल्प हुआ कि यहाँ पे मतलब ऐसे तैयार करना है, ऐसे याद रखना है। जैसे होता है ना बायो में डाटा जो भी है ज़्यादा जल्दी है क्योंकि याद रखना है, याद हो और क्वेश्चन देखते ही क्योंकि आंसर तुरंत, आए। क्योंकि टाइम कम है। हाँ, टाइम कम है उसमें, क्योंकि टाइम भी उसमें 30 मिनट 35 मिनट में बायो सॉल्व करना भी है। तो टीचर से इसमें मतलब हुआ कि किस तरफ से पढ़े हैं, कैसे पढ़े हैं, तो यह कि उस समय क्यों आंसर आए, इसमें हेल्प टीचर का हुआ। आपने इसको पूरे साल पढ़ाया तो इसकी वो क्या अलग बात है जिसके कारण इसके इतने बड़े एक तो बायो में नंबर और आज ये डॉक्टर बन रहे हैं? सर इसकी जो सबसे अच्छी बात थी सुनने की, जो बोला वो सुना, कभी पूछा ही नहीं ये क्यों करूँ या ये कैसे करूँ, हमेशा किया। और कंसिस्टेंसी, मुझे नहीं लगता, मतलब जहाँ तक मुझे याद है कि तूने 1-2 क्लास के अलावा बायो की कभी मिस की होगी, वो भी तब करी थी जब तबीयत खराब थी इसकी। एक चीज मुझे इससे ये ध्यान आई कि भाई नीट के ड्रॉपर्स में स्पेशली ना वो बायो को बहुत इग्नोर करते हैं। उनको ऐसा लगता है इतनी बार एनसीईआरटी पढ़ ली, इतनी बार ये हो गया, इतनी बार वो हो गया, और उस चक्कर में शायद उनके बायो के मार्क्स कट जाते हैं और फिर सिलेक्शन नहीं होता। भाई क्योंकि बायो में 330 लाना और फिजिक्स में 120 लाने में बराबर का एफर्ट लगता है। अगर आप ऐसे देखें तो यू शुड ऑलवेज फाइट फॉर 330। तो इसकी एक बात जैसा आप बोल रहे हो ये बहुत अच्छी थी कि इसने बायो को इग्नोर नहीं किया। बिल्कुल भी नहीं किया। इतनी बार इसने वो एनसीईआरटी पढ़ ली होगी पिछले 5 साल में। 5 साल में तो लगभग 50 बार तो हो ही गई होगी। और पिछले साल लगभग 15 बार तो हो गई होगी। फिर भी उतनी इंटेंसिटी से इस बच्चे ने वो पढ़ाई करी, तो रेगुलरिटी इसका बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे कि मैम मेरे को बता रही थी क्लास में ऑलमोस्ट एक ही जगह पर बैठा हुआ मिलता था। हाँ, पूरे 1 साल तक इसने अपने एक जगह पकड़ के रख रखी थी, इसके वही 1-2 दोस्त और ये। अच्छा, इससे मेरे को याद आया जैसे कोटा के बारे में बहुत तरह तरह की बातें होती है। आपको कोटा का माहौल कैसा लगा? बढ़िया था, मतलब ज़्यादा बच्चों से इंटरेक्शन नहीं हुआ, ज़्यादा यहाँ का एरिया हम घूम नहीं पाए, जिससे उस कोचा के और बाकी माहौल नहीं पता। लेकिन यहाँ जितने बच्चों से हुआ, जितना हुआ मतलब बढ़िया था। बढ़िया था। कि मतलब यहाँ बच्चों का कंपटीशन बहुत ज़्यादा है कि अगर रोड पे निकलना है तो दिखेगा कि बच्चा मतलब पढ़ने वाला है। हॉस्टल में है तो हॉस्टल में पता चला कि बगल वाला पढ़ रहा है। तो ये था कि यहाँ कंपटीशन का और जो भी है कि यहाँ तैयारी की भूख जो होती है ना, यार आपको तैयारी करना, बढ़िया से पढ़ना, ये बढ़िया था। तो ये है। अच्छा, और फिर अगर अपन आए कि जो आपने मटेरियल कौन कौन सा सॉल्व किया? अब इस साल तो लगभग जो इसरो से मिले, हाँ। जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस मिले उसको तो सब सॉल्व किए हैं। जैसे कि मतलब CPP, SPP 1-2 और पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन, NCERT बेस्ड क्वेश्चन, और जो भी मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे। फिर PYQ जो सॉल्व हुए, PYQ में भी नीट के, JEE मेंस के सेट 1 सेट 2। और मतलब वो अच्छा डिसीजन हुआ कि अपन ने इनको जो ये अपन ने JEE मेन जब 2026 का टफ हुआ था उसके बाद हमने फिर तुमको ये दिए थे। मतलब नहीं तो पहले ही दे दिए थे? नहीं, अच्छा हाँ, जनवरी में ही दे दी। जनवरी, उससे भी पहले, क्योंकि नीट 2025 टफ आया था तो उसको देखते हुए अपन ने तुम्हारे को JEE मेन की PYQ करवाई। शक्तिमान जो बैच बना था उसमें थे हम
तो उसको पहले से ही प्रोवाइड हो गया था, पहले से प्रोवाइड हो गया था। तो मतलब तुमने करीब करीब 3000 जेईई मेन के पीवाईक्यू कर लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के मिलाकर, उतने तुम करके गए थे? हाँ, मतलब हर चैप्टर के क्लास में जो होता ना 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन का पर डे सॉल्व होता था। हाँ, तो फिजिक्स वो के उतने ही, केमिस्ट्री के और शक्तिमान में बायो के भी लगभग 45-50 क्वेश्चन हाँ पर डे हाँ होता था। हाँ हाँ हाँ। तो और आपने स्पेशल 26 भी करी थी? हाँ, स्पेशल 26 भी किए हैं। हाँ, तो उसका क्या रोल रहा? और उसका यह था कि जैसे क्वेश्चन को देख कर थिंकिंग प्रोसेस बढ़ गई कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा, हम क्या सोच रहे हैं। हाँ। ये उसमें बढ़िया था कि उसमें लैंग्वेज प्रॉब्लम और एनालिटिकल क्वेश्चन, थिंकिंग हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन थे, तो उसको सॉल्व करने में मतलब हुआ तुम्हारे को कि- हेल्प हुआ। हाँ, 21 जून को जब तुम पेपर देने गए तो कुछ ऐसा तो नहीं लगा ना कि यार ये मेरे लेवल से बहुत ऊपर आ गया, या ये मैंने अभी तक देखा नहीं था? नहीं, ऐसा तो नहीं था। बस एक था, एक जो क्वेश्चन मतलब हम शायद कैलकुलेशन करने में कहीं मिस्टेक कर रहे थे, तो उसे हम छोड़ के आगे बढ़ेंगे। यार टफ पेपर है, 1-2 क्वेश्चन छोड़ने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपने 2025 से लर्निंग ली थी 2025 से कि भाई अगर 170 के पीछे भागे 180 में से, तो फिर 130 140 ही होकर रह जाते हैं। तो उससे तो अच्छा है कि छोड़ने की जो कला है, क्योंकि अब तो भाई सीबीटी होने वाला है, तुम जानते ही हो, तो 10-15 शिफ्ट में पेपर होगा। कुछ शिफ्ट आएगी बहुत ही खतरनाक 2025 या उससे ऊपर लेवल की भी, तो अब इनको क्वेश्चन छोड़ना काफी इम्पोर्टेंट हो जाएगा उस क्योंकि चीज हम के लिए। 2025 में ऐसा नहीं कुछ पता था कि कुछ क्वेश्चन को छोड़ भी दे तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसमें तो हम फिजिक्स भी 40+ क्वेश्चन सॉल्व करने के पीछे भाग गए, केमिस्ट्री भी। अब बायो तो जो हो रहा था हो ही रहा था, लेकिन उसके चक्कर में फिजिक्स भी 20 क्वेश्चन हुआ, केमिस्ट्री भी लगभग 30 क्वेश्चन हुए। और केमिस्ट्री में तुम्हारे कितने नंबर थे 25 में? 128 या 120 कुछ 2025 में? 2025 अच्छा, और 2026 में इतने ही आए वापस से? उतने ओके, तो मेन जंप जो अपना हुआ वो तो एक तो फिजिक्स में हुआ और एक बायो में हुआ। बायो में कितने थे? अब बायो में लगभग 330 या ऐसे कुछ थे। अच्छा, 30 में लगभग 20 नंबर बढ़े हैं, 26 नंबर, हाँ। और फिजिक्स में 60 नंबर। 60 नंबर, तो वो मिलाकर तुम्हारा पूरा जंप हो गया। क्या बात है। अच्छा, और ठीक है, अब मटेरियल हो गया, फिर जैसे ईसरल में जो मेंटरशिप होती है, तुम्हारे मेंटर्स ने तुम्हें कितना हेल्प किया? मतलब बहुत हेल्प की है, तो समय समय से चेक करना कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तुम्हारी होमवर्क चेकिंग वगैरह हुई थी? हाँ, हुई थी। हुई थी। तो उससे कितना हेल्प होता है कि भाई तुम्हें पता है कि भाई मेंटर इस दिन होमवर्क चेकिंग करेंगे, तो तीनों सब्जेक्ट को होमवर्क करने में मदद मिलती है क्या उससे? हाँ, मतलब जो भी पेंडिंग होमवर्क थे, ऐसा तो पेंडिंग तो नहीं रहता था, लेकिन 1-2 चैप्टर का है तो पता चल जाता है 2 दिन बाद है होमवर्क चेकिंग, तो भाई जो पेंडिंग है उससे सॉल्व करो, नहीं तो मेंटर की डांट पड़ेगी। और ऐसा नहीं कि अकेले हो, चलो डांट पड़ेगी, अकेले सुन गए, और क्लास में और सारे बच्चे बैठे हैं, सबके सामने डांट पड़ेगी। उससे बचने के लिए ऐसा है कि 2 दिन पहले ही होमवर्क कर लो भाई, कर लो। ये डांट खाने से अच्छा है कि होमवर्क खत्म कर लो। अब इससे क्या होता है कि शुरू के 1-2 महीने में सेल्फ डिसिप्लिन लाने में ये चीज बहुत हेल्प करती है कि मेंटर पता है होमवर्क चेक करेंगे, तो आदत पड़ गई। अब क्योंकि होमवर्क चेक हो रहा है, होमवर्क कर लिया, तो एक पॉजिटिव साइकिल बन जाता है कि होमवर्क कंप्लीट है, टेस्ट में नंबर अच्छे आएंगे, तो और पढ़ने का मन करेगा। ऐसे हुआ तुम्हारे साथ? अच्छा, अब तुमने जैसे 7-8 क्लास पूरे साल में मिलाकर मिस करी, तो मेंटर्स ने कभी फोन किया, डांटा? हाँ, मेंटर तो लगभग जिस दिन क्लास मिस होता था फ़ोन तो आता था, और 1-2 बार तो ऐसा था कि हमारे पास ना आके सीधे पिताजी के पास फ़ोन चले गए कि आज क्लास नहीं गया। फिर पिताजी क्या बोले तुम्हें? फिर पिताजी फ़ोन किए कि क्लास क्यों नहीं गया, तो तबीयत खराब थी इसलिए नहीं जा पाए। तो इस बच्चे की एक बात बता दूं कि इसने कभी भी टाइम पास करने के लिए क्लास मिस नहीं करी, इसने कभी भी फालतूगिरी के लिए कोई क्लास मिस नहीं करी, दोस्ती यारी में कोई क्लास मिस नहीं हुई। इसकी जेन्युइनली जब तबीयत खराब थी ना कि भाई चलकर बंदा आ ही नहीं सकता क्लास, सिर्फ तब इसने क्लास मिस करी है, उसके अलावा नहीं करी। पर मेंटर्स तो मेंटर्स हैं वो तो मतलब कि ठीक है, वो इन्फॉर्म जरूर करते हैं। तो इस चीज का कितना इम्पैक्ट आया कि जब मेंटर का कॉल आता था आपके पास, आप क्लास नहीं थे, उस चीज का आपकी लाइफ में कितना इम्पैक्ट आया? मतलब क्लास जरूरी है इसलिए मेंटर फ़ोन कर रहे हैं। अब क्लास में जो छूट जाएगा फिर उसे बैकलॉग हो जाएगा, कंप्लीट करने में समय लगेगा। ये तकलीफ आपके साथ पहले हुई थी जब आप पहले प्रिपरेशन कर रहे थे? हाँ, पहले लगभग बैकलॉग तो 2025 से जब तैयारी कर रहे थे उस साल तो बैकलॉग नहीं हुई थी, लेकिन 2024 के लिए जब कर रहे थे तो उस साल बैकलॉग हुई थी, वो भी तबीयत खराब हो गई थी। मतलब स्टार्ट हुआ जून से स्टार्ट किए, जुलाई अगस्त बढ़िया चला, अगस्त के लास्ट वीक में तबीयत खराब हो गई थी। अच्छा, लगभग 1 महीना तो हम बेड रेस्ट पे थे। ओहो, मतलब उस समय प्लेटलेट्स काउंट कम हो गए थे। अच्छा, तो डेंगू हो गया था मतलब? नहीं, डेंगू नहीं। अच्छा, पता नहीं क्या हो गया था। फिर टाइफाइड का भी हो गया उसी समय। तो 1 महीना बेड रेस्ट थे, तो उससे बैकलॉग बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया था।
फिर उसको कवर किए करते करते होली तक गए, तब तक होली में फिर तबीयत खराब हो गई। अच्छा, तो 24 तो आपका पूरा तबीयत खराब में ही हाँ, निकल गया एक तबीयत तरीके खराब- से। तो बैकलॉग से वजह से 24 में थोड़ा नंबर कम रह गया और हाँ। कंप्लीट नहीं हो पाया, तो- मतलब रिवीजन नहीं हो पाया। बैकलॉग तो कंप्लीट हो गया था, हाँ। लेकिन मल्टीपल रिवीजन नहीं हो नहीं पाया। हो पाया। तो एक बार आपकी पूरी जर्नी बताना, आपको आपके नंबर याद है क्या? जैसे 2021 में कितने आए थे? वो सब तो लॉकडाउन का समय तो अपने खुद पढ़े थे। हाँ, फिर भी ऐसा कितने थे? लगभग 300 के आसपास। 300। नंबर फिर था। 22 में वो भी लगभग 300 के कितना? ऐसे, हाँ, 23 में? 23 में 495 थे। 495। फिर 24 में 580। हाँ 580, उसके बाद 25 में 508 है। 508। हाँ। और फिर 26 में फाइनली 602। हाँ, क्या बात है भाई साहब, मतलब कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का ग्राफ अपना चला है, धीरे 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 करके अपन बन गए। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो भाई जैसे अगर मेंटर्स नहीं होते तो तुमको क्या लगता है कि तुम्हारी लाइफ में क्या चेंज आता? ये होता कि जैसे आज क्लास मिस हो गया, घर भी नहीं पता, मेंटर भी मतलब खुद नहीं गया, चलो यार। फिर अगले दिन क्लास मिस करने का वो हो जाता कि ठीक है क्लास ही तो मिस करी। बीच में एक एक्सीडेंट मतलब ये था कि हम क्लास आए और अटेंडेंस लगाए, लेकिन अटेंडेंस नहीं लगा। और अब मोबाइल साइलेंट था, बाकी में क्लास में बैठे हैं, अब वहाँ पर एब्सेंट दिखा रहा है। मेंटर देखे एब्सेंट, फ़ोन किया हमारे पे, क्लास में बैठे थे, मोबाइल साइलेंट था, हमें नहीं पता चला। अब उसके बाद घर फ़ोन गया, पिताजी फ़ोन करने लगे। अब मोबाइल साइलेंट है तो पता नहीं चला, पिताजी लगभग 10-12 बार फ़ोन किए। अब वो उनको क्या पता कि मतलब कहाँ बैठे हैं, हमें भी नहीं पता, मेंटर को भी नहीं पता कि ऐसा मतलब क्लास में प्रेजेंट है। जब क्लास छूटी तो क्वेश्चन सीट बांटने आई मैम, तब क्लास में देखी, बोले यार तुम तो आए हो और वहाँ एब्सेंट दिखा रहा है और कार्ड पंच नहीं किया था, हमको नहीं पंच किए थे। तो बोल दी कि यार नहीं आए थे एब्सेंट तो तुम्हारे घर फ़ोन कर दिए। मोबाइल निकाला, 12 टाइम से फ़ोन आया हुआ है, घर वाले परेशान कि क्लास भी नहीं गया है, फ़ोन भी नहीं रिसीव कर रहा है, और कहाँ गया? पे गया। तो ये था कि मतलब मैम ने बोल दिया था ना। हाँ कि बात ये उस वक्त कि क्लास में है, बस अटेंडेंस नहीं लगा था, इसलिए एब्सेंट दिखा रहा था, इसलिए फ़ोन कर दी। तो अगली बार बच्चा सोचेगा ही नहीं कि यार ये तो मतलब बिल्कुल घर वाले परेशान हो रहे थे। नहीं। पर आप मैम एक बात ये देखो कि बच्चे ने क्लास मिस करी और विदिन हाफ एन आवर उसके पास कॉल चला गया। मतलब ये कितनी बड़ी बात है। और ये सिर्फ इसके साथ नहीं है, अपने को ये थोड़ी ना बताता है डॉक्टर बन ही जाएगा। हाँ, सही बात। इससे ज़्यादा नंबर लाने वाले बच्चे भी थे तुम्हारे बैच में, इससे ज़्यादा नंबर लाने वाले बच्चे भी थे, इससे कम नंबर, पर हर बच्चे की बराबर केयर होती है। जैसे इसके पास कॉल आते थे, इसके सारे दोस्तों के पास कॉल जाते होंगे, उनकी भी डांट पड़ती होगी। तो ये चीज़ एक डिसिप्लिन मेंटेन करने में बहुत मैटर करती है। और आई थिंक ड्रॉप ईयर में ना नॉलेज की कमी उतनी नहीं होती, रेगुलरिटी कंसिस्टेंसी की होती है। डिसिप्लिन बहुत कम हो जाता है, क्योंकि एक तो बच्चा बोर हो जाता है, थक जाता है, उसको ऐसा लगता है मैं कर लूंगा, मुझे आता है, तो वो फिर लगातार नहीं पढ़ता। पर जो लगातार पढ़ते हैं ना, उसका नीतीश के जैसा भाई रिजल्ट आता है। तो चलो अब इनको घुमाते हैं कि तुम कहाँ डाउट पूछते थे। कैंटीन तो तुम्हारा फेवरेट एरिया हुआ करता होगा। नहीं कैंटीन में ऐसा कुछ कैंटीन नहीं जाते थे तुम? लगभग चाय पीने कभी कभार चले जाते थे। चाय, हाँ भाई चाय बहुत जरूरी है। नहीं समोसे भी कभी कभार खाए हैं, और ज़्यादा नहीं। तो भाई नीतीश भाई हमारे यहीं पर पढ़े, यहीं पर तुम्हारी इसके अंदर हाँ, क्लास हाँ, लगती इसके थी, अंदर ही है क्लास ना? लगती है। अभी अभी इसमें क्लास चल रही है, ठीक है। तो वो भी सीट फिक्स था। सीट फिक्स था? हाँ, पिलर के पास जो बेंच है उसी पे दीवार के सटे हुए वहीं पर ये बैठता था। अच्छा, तो जैसे अब बहुत सारी जगह, जैसे तुमने डाउट का बताया, तो कहाँ पर तुम्हारी डाउट, तुम यहीं पर डाउट पूछते थे? हाँ मतलब अगर डाउट तो खासकर क्लास में ही हो जाते थे। ठीक है, उसके अलावा बचते थे तो यहाँ पे टीचर मिलकर बता देते थे, यहाँ पे अगर समय रहता नहीं तो वहाँ डाउट काउंटर है, वहाँ पर डाउट काउंटर है, वहाँ पे हो जाता था। तो जनरली क्या होता है, जैसे बाकी सब जगह जैसे आपने बताया कि क्लास के टीचर अलग होते हैं और डाउट के टीचर अलग होते हैं, पर ई सरल में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? अब तक तो जितने भी डाउट पूछे क्लास के टीचर से डाउट, क्लास के टीचर से वो मिल जाते थे। उनके पास मतलब क्लास में डाउट जो था क्लास में पूछ लिए, क्लास से बाहर 15 मिनट का गैप मिलता था उसमें पूछ लिए, और नहीं भी हो पाता तो शाम को, सुबह क्लास चलती थी, शाम को आ जाते थे। हाँ शाम। और जैसे आपकी क्लास यहीं लगती थी, तो आप क्लास के ब्रेक में मेंटर का रूम क्योंकि यही है तो उनसे इंटरेक्ट करते थे? हाँ, मेंटर के रूम से मेंटर से बात करते क्लास के ब्रेक में? हाँ। ओके, तो जैसे आपके टेस्ट में जनरली क्या नंबर आते थे ई सरल में? लगभग कुछ टेस्ट में तो अब 490 भी आए थे टेस्ट में। टफ टेस्ट होगा वो? हाँ टफ टेस्ट है। और कुछ टेस्ट में तो 570 580 उससे भी कम भी आए, कुछ टेस्ट में 600 प्लस भी आए, कुछ में 650 भी प्लस भी है। तो मतलब क्योंकि तो आपका पूरा बुफे हो गया टेस्ट का, बहुत इजी भी हुए और बहुत टफ भी हुए, तो ये मतलब रेंज आप इसको रहते थे, ऐसा नहीं कि एक रेंज पे हम रहते थे। अभी जो
टेस्ट टफ रहता था उसमें कम नंबर आते, जो इजी रहता था उसमें ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, जो मॉडरेट रहता था उसमें भी ठीक नंबर आते थे, ऐसा नहीं। मतलब ये इतनी बड़ी बात है कि जिस बच्चे का एक्चुअल नीट में और जो ठीक ठाक लेवल का नीट था उसमें 602 नंबर आए, उसके टफ टेस्ट में 490 नंबर आए। तो अब 490 देखने के बाद आदत हो जाती है कि ठीक है, मतलब बुरा लगना बंद हो जाता है। केमिस्ट्री कितनी टफ थी सर, हाँ मतलब हाँ इस हाँ बार हाँ हाँ, फिजिक्स भी बहुत टफ थी, केमिस्ट्री भी बहुत टफ थी। आई थिंक बायो ने थोड़ा हेल्प किया। हाँ बायो तो मतलब हम 30 मिनट में कर चुके थे। हाँ, तो आप सबसे पहले बायो किए, हाँ, बायो किए। फिर केमिस्ट्री किए, हाँ, केमिस्ट्री फिजिक्स और फिर फिजिक्स। ओके, तो यही ऑर्डर आपका पूरे टाइम पूरे साल रहता पूरे था? साल यही और था। OMR कैसे बनी? वैसे तो अब इनके काम नहीं आएगी सीबीटी बोर्ड में, नहीं बट तो पहले हम बायो करते थे, फिर बायो के 90 क्वेश्चन का OMR फिल कर देते थे, फिर केमिस्ट्री किए, फिर केमिस्ट्री के 45, हाँ, फिर फिजिक्स के लगभग 40 क्वेश्चन तक जाते थे, तो OMR फिल करके जो बाकी 5 क्वेश्चन बचते थे उसको टाइम के हिसाब से कि कितने टाइम बचे हैं, अगर टाइम है तो सॉल्व कर लेते थे और नहीं टाइम है तो सॉल्व करते थे, OMR फिल करते थे। जिससे कि एक के बाद एक के बाद एक कर लेते थे। खैर अब तो इनका सीबीटी होने वाला है। तो आज जब तुम डॉक्टर बनकर वापस आए हो, मतलब नीट क्लियर करके डॉक्टर तो अब बनोगे, अब कैसा लग रहा है वापस इसी फ्लोर पे आने में? पहले कैसा लगता था और अब कैसा लग रहा है? मतलब अलग लग रहा है तो मतलब क्लास करने नहीं आ रहा है। पहले हाँ, क्लास कर नहीं रहा, पहले डांट खाता था जब हमसे मिलता था, अब तारीफ हो रही है क्या? एक बार ही डांटा है आपने मुझे बस जोर से। अच्छा। तो मैंने ना मैंने नोट्स में लिखवाते हैं, तो मैंने एक चीज बोली थी, नोट्स में नहीं लिखी इन लोगों ने, और मैंने वो टेस्ट में दे दी। अच्छा। वही बोल रहे थे कि क्लास में जो टीचर बोलते हैं उसे सुनो। हाँ, कि मतलब फोकस रहेगा, सुनेंगे तो यार है कि टीचर बोले लेकिन नोट्स में नहीं लिखा हुआ है, तो उसमें क्लास टाइम पे फोकस रहना है। ये टीचर कुछ भी बोल, गलत किया होगा वो? नहीं, सही किए थे। इसने सही किया था, बाकी है तो इससे बोला नोट्स में नहीं लिखा, मैंने कहा बोला था ना, लेकिन तो डांट खाई है। जैसे बता रहा था 80 सर से तो तूने बहुत ही डांट हाँ, खाई मतलब है। 80 सर से क्लास में तो ऐसे ही डांट दे कि यार तुम लोग पढ़ो, पढ़ते नहीं हो, ऐसे मतलब। नहीं, मेरे को याद आया, अरे मेरे को याद आया, इनका एक सेशन हुआ था आई थिंक जनवरी फरवरी में, जब मैंने भी बहुत भयंकर तुम्हारे को आकर डांटा था। मतलब हाँ, शायद उस वाले रूम में, उस वाले हाँ, yes, yes. 306 रूम में। हाँ, यहाँ जब यहाँ की सिलेबस समाप्त हो गई, फिर जब रिवीजन सिलेबस स्टार्ट हुई, तब ये बीच में लूज पड़ गए थे थोड़े बहुत, कुछ बच्चे। बहुत तेज डांट लगाई थी मैंने और एनके सर ने। का सेशन चला था, और फिर इन्हीं के लिए स्पेशल 26 बनाई यस थी। यस 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 यस, जनवरी के बाद। हाँ हाँ, वो भी एक बहुत बड़ी चीज थी कि जैसे अपन ने जनवरी में जेई मेन को अपना पैटर्न बदलते हुए देखा, खासकर केमिस्ट्री में, तो अपन ने तुरंत स्पेशल 26 बना दी, और वैसी की वैसी केमिस्ट्री लक हो गया या एक्सपीरियंस हो गया, वही की वही सेम टाइप की केमिस्ट्री इस बार नीट में आ गई, जिससे इनका बहुत फर्क पड़ा। आप देखो तभी तो, मतलब सोच, अपने टॉप 50 में 3 बच्चे हैं, टॉप 500 में 14 बच्चे हैं, टॉप 1000 में अपने 30 बच्चे हैं, और मतलब ऑलमोस्ट शायद 1000 बच्चा पार हो गया जो डॉक्टर बनने वाला है इस बार। पिछले साल का अगर अपन देखेंगे तो 733 हाईएस्ट था। एक साल में इतना ज्यादा जंप हुआ, उसका एक इनकी तो इनफाइनाइट मेहनत है ही, बट जो अपन ने मटेरियल टेस्ट, खासकर मेंटरशिप का उसमें रोल हो गया, टीचर्स का उसमें रोल हो गया, तो ये बहुत टाइम टू टाइम डाउट सॉल्विंग, बड़ा हर चीज का फर्क है। इस बार हर चीज एकदम सही बैठी। तो भाई जो भी अगले बच्चे आने वाले हैं उनके लिए ये चीज और इम्प्रूव होगी। जब हम लास्ट टाइम इनसे बोलते थे कि देखना अगले साल बहुत अच्छी रैंक आएगी, तो इनको भी मन में ऐसा लगता होगा यार पता नहीं यार आएगी नहीं आएगी, पर अब आ गई है, तो तुमसे भी हम ये बोल रहे हैं। और जैसे तूने बाकी इतने सारे जगह पर पढ़ाई करी, तो मतलब अगर मैं रेटिंग दूं उन सब के कंपैरिजन में, ईसरल को कितना रेट करेगा, तो वो क्या होगा? होगा 8-9 के आसपास। 8-9 के आसपास। बहुत बढ़िया। तो भाई ये चीज है कि कोई भी बच्चा अगर लगातार मेहनत करता रहता है और सही डायरेक्शन में मेहनत करता रहता है, तो वो डॉक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो आपकी भी आज मैनिफेस्टेशन वाला मोमेंट है इनके लिए कि अभी ये उस तरफ बैठकर सुन रहे हैं, अगले साल जब नीट का रिजल्ट आएगा तो तुम इस तरफ बैठकर ऐसे इंटरव्यू दे रहे होंगे। ये भी सिर्फ प्रवीण को देख के मोटिवेट हुआ था। उस साल जब आए थे तो मतलब खड़े को बुला हमको, यार अगले साल हमको भी वहाँ पर होना चाहिए। और अगले साल ये वहाँ पर हो गए। और इनके बैच से, लिमिटेड बैच से काफी सिलेक्शंस हुए हैं, मतलब ये तो अपने पास यहाँ पर है, लेकिन बहुत सारे तुम्हारे बैच के आज अपने ड्रीम गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहे हैं। उनको भी बुलाएंगे हम धीरे धीरे, जैसे जैसे हो पाएगा। बट इसको ऑल दी बेस्ट भाई, तुम ऐसे ही लाइफ में मचाते रहो। और 7 भाई बहन है इसके, बहुत ही छोटे से गाँव से आता है, फाइनेंशियल कंडीशन वैसी नहीं हो कि बड़े शहर में कुछ बहुत हो, बट किसी भी चीज को बिना अपना बहाना बनाए ये बच्चा आज डॉक्टर बन गया। और अगर ये कर सकता है तो फिर आई थिंक कोई भी कर सकता है, जो ठान ले, जिसका सही सिस्टम हो। हाँ, मतलब साल भर डिसिप्लिन मेंटेन रखे, कंटिन्यूअस पढ़े और मेहनत करे। ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिए कल यार नहीं पढ़ेंगे, मतलब साल भर डिसिप्लिन आना पड़ेगा। इसने 200 से ज्यादा टेस्ट दिए,
एक एक मॉड्यूल का, जैसे इससे बताया, कोर प्रैक्टिस प्रॉब्लम अपनी करी, सुपर प्रैक्टिस प्रॉब्लम अपनी करी, 2 सुपर प्रैक्टिस प्रॉब्लम के सेट में तुम्हें मिले थे, वो इसने किया, फिर रैंक बूस्टर किया, पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन किया, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। टॉपिक वाइज टेस्ट दिए, स्पेशल हाँ भाई, चैप्टर वाइज टेस्ट भी तो हाँ, तुमने दिए हाँ, होंगे, दिए हैं। दिए थे सारे? नहीं सारे नहीं दिए, कुछ हाँ। चैप्टर का छूटे हैं, कुछ चैप्टर के छूटे, बट मेजोरिटी दे दी है। दे दिए थे। बहुत मेहनत लगती है, तब जाकर आप बनते हो। तो आप लोग जो भी इस साल में आने वाले हो, उसी इंटेंसिटी की मेहनत होने वाली है। और अगली बार का हमने अपने लिए टारगेट बनाया कि बस पूरी जान लगा दी एयर 1 के लिए। 9 तक तो पहुंच गए, 1 तक पहुंचेंगे। बट मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, जितनी मुझे एयर 9 की खुशी है, मेरे को इतनी ही खुशी इसके 602 मार्क्स की, इसकी 9000 रैंक की है। क्योंकि जो बच्चा बिल्कुल एकदम, मतलब ऐसा मान कर इसके बाद तो ड्रॉप ईयर नहीं ही लेता, मतलब अब और क्या ही कर लेगा, मतलब कहाँ तक की बच्चा पढ़ाई करेगा। उस टाइम पर ये पहुंचा ना, अभी अपने ड्रीम कॉलेज में जब ये जा रहा है, उसकी खुशी एकदम अलग है। मतलब जिस दिन के लिए हमने इतनी मेहनत करते हैं ना, इस साल चालू किया था, दिन रात लगे रहते हैं, तुम तो देखते ही हो, ठीक है। तो वो इस दिन के लिए होता है कि एक बच्चा जो शायद बाकी सब जगह से होप हो चुका है, वो आकर इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दे, तो फिर काम होता है, ठीक है। तो 25 तारीख से 1 तारीख से भाई तुम्हारे लिए नए बैचेस आने वाले हैं। अच्छा, इस साल अपने हिंदी मीडियम में चालू कर लिया। अच्छा, पिछले साल नहीं था। पिछले साल नहीं था, तो इसके बहुत सारे दोस्त होंगे जिन्होंने को हिंदी मीडियम में पढ़ा होगा, इस साल वो कर लिया है। और इस साल तो फीस भी अपन ने बहुत कम रखा है। जब 75,000 है इंग्लिश मीडियम का, मतलब इंग्लिश वाला जैसा तुम्हारा चलता था, और सिर्फ 50,000 है हिंदी मीडियम का। और 100% तक का स्कॉलरशिप है, जैसे तुम्हें 90% मिला था, जो भी बच्चे को वो अवेल हो सकता है, ठीक है। तो हम लिंक वगैरह डाल देंगे, वहां पर तुम आ जाइएगा और फटाफट से आ जाओ। पहले दिन से बैकलॉग नहीं लगने देना। इसका बैच 21 तारीख से शुरू होने वाला था, ये आ गया था 21 तारीख। हाँ, 21 तारीख 21 जून को ज्वाइन किया था ये, जैसा कि ये मुझे बता रहा था। और लास्ट तक ये बच्चा टिका रहा, तो आज टॉपर बन गया, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट।